Good morning dear student. Once again welcome back in my YouTube channel. I am Mrs. Soni Kalda, your computer teacher. Today I am going to explain you chapter number 6. Next topic HTML text link कि HTML के अंदर हम टेक्स्ट को कैसे लिंक कर सकते हैं। समझ आया? Web pages can contain links that take you directly to other pages and even specific parts of a given page. वेब पेज के अंदर बहुत सारे लिंक्स गिवन होते हैं या हो सकते हैं जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली दूसरे पेजेस पर चले जाते हो या उसी पेज के दूसरे पार्ट्स पर आप चले जाते हो। तो कई बार आप गूगल से जब कुछ सर्च करते हो, ब्लू कलर्स की लाइन आती है, आप उन ब्लू कलर्स की लाइन पे क्लिक करते हो तो दूसरा पेज आपके पास खुल जाता है। उन ब्लू कलर्स की लाइंस को हम बोलते हैं लिंक्स। क्या बोलते हैं? लिंक्स। तो यहाँ पर वो यही कह रहा है कि वेब पेज के अंदर अलग अलग लिंक्स हो सकते हैं जिससे आप दूसरे पेजेस पर जा सकते हो या सेम पेजेस के उसी पेज के दूसरे पार्ट्स पर आप जा सकते हो। दीज लिंक्स आर नोन एज हाइपर लिंक। इन लिंक को हम क्या कहते हैं? हाइपर लिंक। Hyperlinks or anchors are the foundation of the World Wide Web or the WWW. Hyperlinks और anchors को हम क्या कहते हैं? WWW का फाउंडेशन यानी बेस कहते हैं जिसकी वजह से पेजेस बनते हैं। They allow the visitors to navigate between websites by clicking on words, फ्रेज और इमेजेस। ये विजिटर को ये परमिशन देते हैं कि वो वेबसाइट को नेविगेट कर सकते हैं, एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट के पेजेस पर जा सकते हैं। कैसे? वर्ड्स पर क्लिक करके, फ्रेज पर क्लिक करके या फिर इमेज पर क्लिक करके। एडेंडम देखेंगे, यू कैन क्रिएट हाइपर लिंक्स यूजिंग टेक्स्ट और इमेजेस अवेलेबल ऑन योर एनी वेब पेज। आप हाइपर लिंक को क्रिएट कर सकते हो टेक्स्ट को भी यूज़ करके और इमेज को भी यूज़ करके। ये टेक्स्ट और इमेज जो आपके वेब पेज पर अवेलेबल होते हैं। तो जल्दी से नेक्स्ट पेज पर। टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द नेविगेशन। हाइपरलिंक्स के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, वो किस बात पर डिपेंड करते हैं? उनके नेविगेशन, यानी वो किस तरीके से आपको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। दे प्रोवाइड इंटरनल और एक्सटर्नल नेविगेटर। ये आपको इंटरनल नेविगेटर भी प्रोवाइड करते हैं, एक्सटर्नल। देखो इंटरनल क्या हो गया? अगर आप उसी पेज के अलग अलग पार्ट्स पर जा रहे हो तो वो इंटरनल नेविगेशन है। अगर एक्सटर्नल, अगर आप एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जा रहे हो तो वो एक्सटर्नल नेविगेटर है। एंड द वेब पेज एलिमेंट यूज एज द हाइपर लिंक। और आपके वेब पेज के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है जिसको आप हाइपर लिंक के रूप में यूज़ कर सकते हो? जैसे इमेज को यूज़ कर सकते हो, टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हो और ईमेल आईडी को भी आप यूज़ कर सकते हो। Some common types of links that we come across on the web pages are as follows. तो यहाँ पर कुछ लिंक्स के बारे में डिस्कस किया हुआ। पहला इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक्स आर द लिंक्स बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट विद इन द सेम वेबसाइट। उसी वेबसाइट के अलग अलग एलिमेंट्स के बीच में जो लिंक्स होता है उसे बोलते हैं इंटरनल लिंक्स। लोकल लिंक्स। लोकल लिंक्स आर द लिंक्स विद अदर वेब पेजेस ऑन द सेम वेब सर्वर। एक ही वेब सर्वर के अलग अलग वेब पेजेस के बीच में जो लिंक है वो कहलाता है लोकल लिंक्स। एक्सटर्नल लिंक। दीज आर द लिंक्स टू अदर वेब पेजेस एनीवेयर ऑन द www और टू एन ईमेल बॉक्स। ये जो लिंक्स है अलग अलग वेब पेजेस के बीच में होता है जो पूरे www में कहीं पर भी स्टोर हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे लिंकिंग डॉक्यूमेंट, द ए एलिमेंट। A link is specified using the A element. This element is called anchor tag. लिंक को हम किससे बताते हैं? A tag की हेल्प से, और इस A tag को हम बोलते हैं anchor tag. Anything between the opening A tag and the closing A tag becomes part of the link. A और क्लोजिंग A के बीच में जो भी हम लिखते हैं वो क्या बन जाता है? लिंक बन जाता है। एंड यूज़र कैन क्लिक दैट पार्ट टू रीच टू द लिंक डॉक्यूमेंट। और यूज़र क्या करेगा? उसी को ऊपर क्लिक करेगा जो A और A के बीच में लिखा हुआ होता है, उसी पर क्लिक करके वो लिंक्ड डॉक्यूमेंट इसके साथ जो दूसरा डॉक्यूमेंट जुड़ा हुआ होगा उस पर जा सकता है। तो स्टेप्स को फॉलो करेंगे। यहाँ पर क्या बता रखा है? सिंपलेस्ट सिंटेक्स क्या है? href इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट URL। किस तरीके से हम लिंक करेंगे? href इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट URL। हम यूज़ करेंगे। href हाइपर रेफरेंस मतलब इसके हेल्प से, href की हेल्प से हम उस डॉक्यूमेंट को जोड़ रहे हैं जिसका एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ होगा। href स्पेसिफाई द URL ऑफ द टारगेट ऑफ द हाइपर लिंक। कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ जुड़ा हुआ है उसका जो एड्रेस है उसके बारे में href बताता है। इट्स वैल्यू इज़ एनी वैलिड डॉक्यूमेंट URL। इसकी वैल्यू क्या होगी? किसी वैलिड डॉक्यूमेंट का एड्रेस। एब्सोल्यूट और रिलेटिव, चाहे वो एब्सोल्यूट हो चाहे वो रिलेटिव हो। इंक्लूडिंग ए फ्रेगमेंट आइडेंटिफायर और जावास्क्रिप्ट कोड फ्रेगमेंट। इसके अंदर क्या होगा? एक आइडेंटिफायर होगा, चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो का आइडेंटिफायर हो। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है।
बॉडी में देखेंगे, बॉडी बेसिक कलर येलो, टेक्स्ट रेड, बॉडी का येलो कलर होगा और टेक्स्ट का कलर क्या होगा, रेड। हमने यहाँ पर 3 हाइपरलिंक क्रिएट कर रहे हैं, कितने, 3। पहला हाइपर रेफरेंस का एड्रेस है वो है tutorialspoint.com, इस वेबसाइट को हम जोड़ रहे हैं और कहाँ पर क्लिक करेंगे, टीपी होम। देखो टीपी होम बन गया, पहले भी बताया था ए और क्लोजिंग ए के बीच में जो टेक्स्ट है यहीं से शुरू हो रहा है टेक्स्ट। टीपी होम को हमने लिंक बना दिया, जब हम टीपी होम पे क्लिक करेंगे तो ये ट्यूटोरियल्स पॉइंट का वेबसाइट ओपन हो जाएगा, समझ आया। सेकेंड हाइपर रेफरेंस है code.com का, amcode.com का, AMR रोड एच होम टीपी होम। तो जब हम AM रोड होम टीपी होम पर क्लिक करेंगे तो कौन सा पेज ओपन हो जाएगा, amroad.com का पेज ओपन हो जाएगा। थर्ड हाइपर रेफरेंस है change.images.com। जब हम चेंज इमेजेस होम, ये चेंज इमेजेस होम पर जब हम क्लिक करेंगे तब हम चेंज इमेजेस वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास क्रिएट डाउनलोड लिंक्स, ये हम कल करेंगे, आज के लिए हम इतना ही करेंगे।